फिल्म इंडस्ट्री में फेमस होना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आज हम ऐसे एक्ट्रेसेस की बात करने वाले हैं जिसको डायरेक्टर ने बोल दिया था कि आप एक हीरोइक मटेरियल नहीं हो, लेकिन फिर भी आज वो तमिल इंडस्ट्री, मलयालम इंडस्ट्री में टॉप एक्ट्रेसेस में जिसका नाम लिया जाता है, हम उसकी बात करने वाले हैं। हाय, मैं चिराग परमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरी चैनल कारवेशन। आज हम नेवर गिव अप सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखने वाले हैं, एपिसोड नंबर 6। उसमें कैरेक्टर है ऐश्वर्या राजेश। ऐश्वर्या का जन्म 10 जनवरी 1990 में हुआ था। उनके पिता का नाम राजेश और वो उनकी माता और 3 भाइयों के साथ रहती थी। लेकिन उनके घर में एक ट्रेजेडी हुई। जब वो 8 साल की थी तब उनके पिता गुजर गए। ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, क्योंकि वो जब 8 साल की थी तब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके माता के पर आ गई। उनकी माता सबका ध्यान बहुत अच्छे से रख रही थी, लेकिन थोड़े ही साल में जब वो 12 या 13 साल की थी, उनके बड़े भाई राघवेंद्र वो भी इस तरह से उन सबको छोड़ के चले गए। उनके पिता और उनके भाई के जाने के बाद पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी माता उठा रही थी, और उनकी माता ने उसमें कभी भी कोई कमी नहीं रखी। बच्चों को अच्छी सी स्कूल में पढ़ा रही थी। लेकिन आपको पता है कि घर में हैप्पीनेस आए तो कितना अच्छा होता है, और ये हैप्पीनेस का मौका तब आया जब उनके एक भाई की जॉब लगी और उनकी सैलरी थी 40 से 50 हज़ार। आप सोच सकते हैं कि उनके घर में सबसे हैप्पी का मोमेंट था तब। लेकिन ये हैप्पीनेस उस फैमिली के लिए थे ही नहीं, क्योंकि वही भाई का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। ये टाइम ऐश्वर्या की फैमिली के लिए बहुत डिफिकल्ट था। पहले पिताजी और उसके बाद उसके दोनों भाइयों का देहांत हो गया था। आप सोच सकते होंगे कि फैमिली की कैसी मनस्थिति रही होगी, लेकिन फैमिली को रन करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो ऐश्वर्या ने सोचा कि मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ। तो वो जब 11th स्टैंडर्ड में थी तब उनकी पहली जॉब थी प्रमोशनल एक्टिविटी की, और उनको उसके लिए 250 रुपये मिले। उसके बाद वो अपनी पढ़ाई भी कर रही थी, अपनी बैचलर कर रही थी, उसके साथ साथ बर्थडे इवेंट और ऐसे कई सारे इवेंट वो होस्ट किया करती थी। और ईच इवेंट के लिए, एक इवेंट के लिए उनको 500 रुपीज़ मिलते थे। वो मंथली 5 या 6 हज़ार रुपये अर्न कर रही थी। और आपको पता है कि 5 to 6,000 एक फैमिली को रन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम टीवी सीरियल में ट्राई करें। उन्होंने टीवी सीरियल में ट्राई किया और उनको एक सीरियल मिली। पर एपिसोड में उनको 1500 रुपये मिलते थे, और मंथ में 5 या 6 एपिसोड उनको मिलते थे। और 5 या 6 एपिसोड 1500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने रुपए हुए? बहुत कम, जिससे उनका घर नहीं चल सकता था। लेकिन वो सोच रही थी कि लीड एक्टर को 20 से 25 हज़ार मिल रहे हैं और मुझे इतने कम क्यों? तब उनकी माता ने उनको सजेशन दिया कि आप मूवीज़ में क्यों नहीं ट्राई कर रही, और उसकी वजह से वो मूवीज़ में ट्राई करना चालू कर दिया। लेकिन मूवीज़ से पहले उन्होंने एक रियलिटी शो जीता। डांस रियलिटी शो में वो पार्टिसिपेंट हुई और वहाँ वो जीत के दिखाया। वो अब थोड़ी फेमस थी, लेकिन फिर भी उनको मूवीज़ नहीं मिल रही थी। 2011 में ऐश्वर्या को अपना पहला ब्रेक मिला, लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। उसके बाद ऐश्वर्या ने इंडस्ट्री का असली रूप देख लिया। सेक्सुअल हैरेसमेंट और बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए उसके कलर, कॉम्प्लेक्स और पर्सनालिटी के लिए, और बहुत सारे रिजेक्शन भी मिले। लेकिन आप सबको पता है ना, जिसके इरादों में दम होता है ना, उससे कोई हरा नहीं सकता। उसने ट्राई करना कभी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि कई सारे डायरेक्टर ने बोल दिया आप में कोई भी हीरोइक मटेरियल नहीं है, आप हीरोइन नहीं बन सकती, लीड एक्टर नहीं बन सकती। डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको सिर्फ साइड रोल्स मिलेंगे, वो करे और खुश रहे।
लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। और उसके बाद वो बहुत सारे डायरेक्टर को मिलती थी और बोलती थी कि मुझे लीड एक्टर और दमदार रोल दीजिए। 2 या 3 साल ऐसे ही निकल गए, उनको कोई रोल नहीं मिला। ऐश्वर्या ने एक रोल किया, अमुदा। इस रोल को उसने इतनी अच्छी तरह से निभाया कि वो छोटा रोल था लेकिन फिर भी फेमस हो गई। उसके बाद उनको कई फिल्में मिली, लेकिन एक फिल्म मिली जो उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग फिल्म बोल सकते हैं और गेम चेंजर था उनके लिए, काका मुट्टा। इस मूवीज में वो 2 बच्चे की माँ का रोल प्ले कर रही थी और ये मूवी वर्ल्ड वाइड हिट हो गई और इतना सराहा गया। सभी डायरेक्टर्स, सभी टॉप एक्टर्स ने उसके लिए उनको बहुत सारी बधाइयाँ दी। लेकिन आपको पता है, अब वो एक स्टार बन गई थी, लेकिन फिर भी उनको साउथ इंडस्ट्री के लीड एक्टर के साथ कास्ट नहीं किया जा रहा था। आप सोचिए, यहाँ तक पहुँच गई लेकिन फिर भी उनको जो काम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। उन्होंने सोचा अब क्या करें। उन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी हीरो क्यों नहीं बन जाऊं। उन्होंने ऐसी फिल्म करना स्टार्ट किया जिसमें वो खुद लीड एक्टर हो। हमें पता है हमारे देश में महिलाओं को कितना सम्मान दिया जाता है, लेकिन फिर भी जब भी काम की बात आए, जब भी करियर की बात आए, तब उनको इतना तवज्जो नहीं दिया जाता। वो सोच बदलना चाहती थी, इसके लिए फीमेल लीड वाली फिल्म करना उन्होंने स्टार्ट किया और वो उनके लिए बहुत बड़ा डिसीजन था और वो सोचती थी अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी। कनाव नामक एक फिल्म आई, उसमें वो लीड एक्टर थी और वो एक क्रिकेटर का रोल प्ले कर रही थी और उन्होंने उसके लिए बहुत सारी मेहनत की, ट्रेनिंग ली और अपने डायरेक्टर को बोलती थी आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत सारी मेहनत करूंगी इस फिल्म के लिए। और आप सबको पता है कि वो फिल्म सबसे बड़ी हिट रही उनकी लाइफ की। उसके बाद उनको ऐसी फीमेल लीड वाली बहुत सारी 6-7 फिल्म मिलने लगी और वो बहुत अच्छी चलने लगी। और कनाव के लिए और ये फिल्म फीमेल लीड वाली मूवीज के लिए उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। वो Gentlemen, please put your hands together. The first edition of the JFW Movie Awards, the Best Actress, Kriti. वो एक बहुत अच्छी बात बोला करती है कि मैं जब भी मेरा परफॉर्मेंस देखती हूँ टीवी पे और शो पे और पर्दे पे, तो मैं उस पर सेटिस्फाई नहीं होती हूँ। मुझे लगता है मैं उससे और बेटर कर सकती थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं उससे और बेटर करूँगी। इसी सोच ने उनको हर एक फिल्म में अच्छा एक्टर बनाया। वो कहती मैं आई एम नॉट गुड परफॉर्मर, लेकिन वो सीखते सीखते गुड परफॉर्मर बन रही है। और यही सोच कि हार नहीं माननी है और मेहनत करना कभी नहीं छोड़नी है, ये ऐश्वर्या हमें सिखा रही है। ऐश्वर्या कहती है कि nobody supported me, nobody, it only me who supported myself, so believe in yourself, ऐसा ऐश्वर्या कहा करती है। और बहुत सारा मोटिवेशन हमें इस कैरेक्टर से मिलते हैं, वो हम अभी क्विक मोटिवेशन में देखेंगे। क्विक मोटिवेशन फ्रॉम दिस कैरेक्टर ऐश्वर्या राजेश। पहला, स्टे पॉजिटिव। उनकी लाइफ में बहुत कुछ हो चुका था लेकिन अपनी थिंकिंग को कभी भी नेगेटिव नहीं होने दिया। दूसरा, बिलीव। वो कहती थी नोबडी सपोर्टेड मी, इट इज ओनली मी हु सपोर्टेड माई सेल्फ। और उसकी वजह से फीमेल लीड वाली बहुत सारी हिट फिल्में उन्होंने दी। और सबसे बड़ा मोटिवेशन, नेवर एवर गिव अप, नेवर गिव अप। उनको बहुत सारे डायरेक्टर ने बोल दिया था आप हीरोइक मटेरियल नहीं हो, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और आज वो बहुत बड़ी स्टार है साउथ इंडस्ट्री में। और उसके बाद बहुत सारी अच्छी फिल्म देने के बाद फिर भी उनको लीड रोल नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने फीमेल कैरेक्टर वाली लीड फिल्म करके आज अपना डंका पूरे देश में, पूरे विश्व में बजा रही है। ऐसे कैरेक्टर से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिला है। ऐसे कैरेक्टर को हमें सलाम करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, जिसने हमें इतना सारा मोटिवेशन दिया और हमें लड़ने की एक राह दिखाई। सो हम उनको सलाम करते हैं और कारवेशन की टीम ऐश्वर्या राजेश को सलाम करती है और आप सबको
एक अपील करती है आप भी कभी अपने लाइफ में हार ना माने। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।